अभी हाल ही में ट्रम्प मिडल ईस्ट के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अरब मुल्कों से वेपन और टेक्नोलॉजी के बहाने अपने मुल्क के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाई। और इस इन्वेस्टमेंट का फायदा किसे होने वाला है पता है? इजराइल को। देखो दोस्तों, कुछ दिनों पहले ट्रम्प सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका रॉयल वेलकम किया गया, जिसमें फाइटर जेट से लेकर पर्पल कारपेट बिछाना हो या फिर मोहम्मद बिन सलमान का रॉयल प्रोटोकॉल तोड़कर खुद ट्रम्प को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना हो, सब कुछ पहली बार देखा गया। और फिर खबर आई कि सऊदी अरब अमेरिका में आगे आने वाले 4 सालों में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब के बाद ट्रम्प पहुंचे कतर, जहां उनकी मुलाकात कतर के अमीर से हुई। और फिर खबर आई कि कतर एयरवेज ने बोइंग से 210 प्लेन खरीदने की डील कर ली है। इसके अलावा कतर अमेरिका से $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट भी साइन की है। इसके बाद ट्रम्प पहुंचे यूएई, और यहाँ भी यूएई ने अमेरिका से $200 अरब की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है। ट्रम्प के इस दौरे में तीनों अरब कंट्रीज ने मिलकर $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अब इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एक वजह तो ये जरूर है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ दुनिया भर में लगाया था, इसके बाद अमेरिका और चाइना का जो सिनेरियो बना था, इसका असर कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी में पड़ सकता था। मगर इस इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रम्प को एक बड़ी राहत मिल जाएगी। पर देखा जाए तो इस इन्वेस्टमेंट का पैसा कहीं ना कहीं घूमकर इजराइल तक पहुंचेगा ही। वो ऐसे कि इजराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है, वो सब कुछ 1 महीने से ज्यादा नहीं कर पाता अगर अमेरिका इसका सपोर्ट नहीं करता तो। ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल $1 ट्रिलियन अब तक इस जंग में खर्च कर चुका है, और जाहिर है ये पैसा इजराइल को अमेरिका ही देता है।